डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, आप अपने हौसलों को बढ़ा करके रखें और डेली एक प्रतिज्ञा के साथ सुबह का आगाज करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2022 और आज की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, भारत के सभी कॉम्पिटिटिव सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, क्या नाम है इनका, डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल। इनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इनसे अगर जीवन में प्रेरणा लेना चाहते हैं आप, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि जब आप इनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानेंगे कि कितनी मेहनत करके, कितनी तपस्या करके ये यहाँ तक पहुँची हैं और कितने लोगों का जीवन बदला है। दोस्तों, संकल्प कीजिए कि हम भी इनके तरह इनके आदर्शों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं सिंधु ताई सपकाल के बारे में। देखिए, इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। देखिए, इन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी को संवारने में लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, 73 साल की सिंधु ताई को लोग प्यार से क्या कहते हैं, अनाथों की मां भी कहते हैं। दोस्तों, 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहाँ पे बात पद्मश्री की आई है तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा भारत रत्न सम्मान होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है और चौथा होता है पद्मश्री। देखिए, पद्मश्री की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। आइए फ्रेंड्स, सिंधु सपकाल जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जानते हैं। दोस्तों, पूरे जीवन में इन्हें 750 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने हमेशा पुरस्कार राशि जो भी मिली फ्रेंड्स, इन्होंने उस पुरस्कार राशि को अनाथालयों में खर्च कर दिया। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2010 में उनकी बायोपिक भी बनी थी मराठी भाषा में। दोस्तों, इस बायोपिक का नाम था मी सिंधु ताई सपकाल। दोस्तों, ये बायोपिक जो है 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी चुनी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट, क्या नाम है इसका, IHU, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? तो हाल ही में इसका पता लगाया गया है फ्रांस देश में। देखिए फ्रेंड्स, ये वेरिएंट इतना खतरनाक है, इसने अपना 46 बार रूप बदल लिया है। और दोस्तों, ये कोविड वायरस के मुकाबले बात करें तो ये ज़्यादा कम्युनिकेबल है, ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। ये नया वेरिएंट एक बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, बात करें फ्रांस के अलावा अभी अन्य देशों में इसके मामले हमने देखे नहीं हैं, यानी अब तक मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। दोस्तों, IHU वेरिएंट को B.1.640.2 भी कहा जाता है और सबसे पहले IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन में शिक्षाविदों द्वारा इसे पहचाना गया था, इसीलिए इसे IHU वेरिएंट कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने आने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 कॉलम है। सबसे पहला संगठन का नाम, दूसरा है उसका स्थापना वर्ष, तीसरा उसका हेडक्वार्टर और चौथा है सदस्यों की संख्या। सबसे पहले सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे हम UNO कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC। देखिए, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसे हम यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ 1946 में स्थापित हुआ है।
1946 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और 190 यहाँ पे मेंबर्स हैं। देखिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था दिसंबर महीने में जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसकी स्थापना 65 में हुई है, 1965। प्रेजेंटली 177 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई है, मुख्यालय वॉशिंगटन DC है, 189 मेंबर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी भी स्थापना 1945 में, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और 190 मेंबर्स हैं। आखिरी में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, 1956 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है और प्रेजेंटली 184 मेंबर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। सबसे ज्यादा ODF गांव कौन से राज्य में है, यानी प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है खुले में शौच मुक्त में? तो देखिए इस राज्य का नाम है तेलंगाना। ये रिपोर्ट हमें कैसे मिली है? तो स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड फेज में इस कार्यक्रम के तहत फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2021 में सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में पहला राज्य हो गया है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना में कितने गांव हैं? 14,200 गांव हैं और 14,200 गांव में 13,737 गांव ODF प्लस सूची में हैं। यानी फ्रेंड्स लगभग 97% जो गांव हैं वो ODF प्लस हैं। सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु जो है 35.39% के साथ, और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। देखिए गुजरात में केवल 83 गांव यानी 0.45% गांव जो हैं वो ODF प्लस है और वो 17वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पे ODF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप इसे? ओपन डेफिकेशन फ्री। दोस्तों यहाँ पे बात आई है स्वच्छ भारत मिशन की, तो आइए जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया। देखिए इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, और इनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर है। 2 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? इसका मकसद क्या है? खुले में शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी ठोस अपशिष्ट हमारे घरों से निकलता है उसको इस प्रकार से मैनेज किया जाए, इस प्रकार से यूज किया जाए कि वो पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाए, उसको रिसाइकल किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। जब बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। जब बात करेंगे शहरी तो फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए भारत 46 देशों के साथ इसकी मेजबानी करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत कब कर रहा है, कब से कर रहा है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए भारत 25 फरवरी 2022 को कहां पर? विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए 46 मित्र देशों को आमंत्रित कर रहा है। देखिए इस अभ्यास मिलन का ये 11वां संस्करण है और इसका सब्जेक्ट क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी इससे रिलेटेड। देखिए कौन कौन से देश भागीदारी होंगे? तो देखिए बहुत बड़े देश जैसे रूस है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, ये सारे देश जो होंगे ये भाग लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। आज हम बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को जानेंगे। देखिए इसके पहले हमने MP स्पेशल और UP स्पेशल जीके डिस्कस किया था। आज हम बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को डिस्कस करेंगे। देखिए बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ। इसकी कैपिटल क्या है? पटना है। देखिए फ्रेंड्स, हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो ये भी पटना में।
विधानसभा सदस्य की बात कर लें तो 243 विधानसभा सदस्य हैं। वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल आपसे नाम पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इनका? फागू चौहान नाम है। कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं? तो गंगा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सोन, ये सारी नदियां जो हैं बिहार में प्रवाहित होती हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो इसका नाम है बैल यानी गौर। देखिए राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है पीपल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती हैं, यानी किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए नेपाल देश से इसकी सीमा स्पर्श करती है। दूसरा राज्य जो है वो है झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखें आप, पश्चिम बंगाल को इसकी सीमा स्पर्श करती है। फिर यहाँ पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, यूपी की सीमा से इसकी सीमा स्पर्श करती है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के बारे में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए पहला अभ्यारण्य है भीम बांध अभ्यारण्य, दूसरा है राजगीर अभ्यारण्य, तीसरा है वाल्मीकि नगर चंपारण, चौथा है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य और पांचवा है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो फेमस हैं, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। देखिए बिहार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये है खोंड, बथुडी, बिरजा, कोरबा, बिरहोर और पराहिया। देखिए बिहार की सीमा के बारे में मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है। नेपाल देश से इसकी सीमा साझा होती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी से इसकी सीमा स्पर्श होती है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? देखिए हाल ही में ये ओएनजीसी की महिला प्रमुख बनी है। दोस्तों बात करें ओएनजीसी की तो ये भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है। दोस्तों ये नए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों किनकी जगह लेंगी, ये किनका स्थान लेंगी? तो सुभाष कुमार की ये जगह लेंगी। फ्रेंड्स, वह महारत्न कंपनी में शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि महारत्न कंपनी होती क्या है और इसके पीछे सारा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? जो भी पब्लिक सेक्टर है यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी केंद्रीय उपक्रम हैं, अपने कारोबार का विस्तार करना और विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में सामर्थ्य बनाना, यह इसका उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, महारत्न कंपनी को दर्जा कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन है नवरत्न का उसे दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। तीसरी बात फ्रेंड्स, टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कारोबार जो होना चाहिए विदेश में भी इसका होना चाहिए, तब इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनीज। आइए जानते हैं। तो प्रेजेंटली भारत में 11 महारत्न कंपनी है। सबसे पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम BHEL कहते हैं। दूसरी है BPCL, तीसरी है CIL, चौथी है GAL जिसे हम कहते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवी है HPCL, सिक्स्थ है IOCL, सेवेंथ है फ्रेंड्स NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एट्थ है फ्रेंड्स ONGC जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे, नाइन्थ है फ्रेंड्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL और टेंथ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। दोस्तों एक और है कंपनी, 11वीं महारत्न कंपनी है, इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। तो भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ONGC की बात आई है तो आइए मैं आपको ONGC के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए ONGC का गठन कब हुआ था? 1956 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ONGC जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? कौन है इसके मंत्री? हरदीप सिंह पुरी हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है ये ONGC की एक सहायक कंपनी है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के महान संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। देखिए ये केन्या के हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए केन्या के राजनेता भी थे और संरक्षणवादी भी थे। दोस्तों इन्हें किस लिए जाना जाता है, इनकी क्या उपलब्धि थी, आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हूं, सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए 1984 में इन्होंने तुर्काना बॉय की खोज की थी। देखिए तुर्काना बॉय है क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो तुर्काना बॉय मानव पूर्वज का सबसे पूर्ण जीवाश्म कंकाल है, जिससे ये पता चलता है, जिससे ये साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें तो रिचर्ड लीकी ने अफ्रीकी हाथियों की आबादी को बचाने के लिए हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं जुलाई माह के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई की स्थापना दिवस कब मनाएगी, 1 जुलाई को। चलिए दूसरा है फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगी, तो 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 26 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यह भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगली बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टाइगर कंजर्वेशन डे, यह हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। आखिरी है फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है प्रीत चंडी। दोस्तों ये ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी हैं प्रीत चंडी। इन्होंने फ्रेंड्स अकेले ही दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल का सफर पूरा किया है। दोस्तों 3 जनवरी को घोषणा करते हुए इन्होंने बताया है कि 1126 किलोमीटर लंबे ट्रैक को इन्होंने 40 दिन में पूरा कर लिया है। आइए मैं आपको साउथ पोल के बारे में बता देता हूं कहां पे इसकी लोकेशन है। देखिए फ्रेंड्स ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये साउथ पोल है। पृथ्वी के अर्थ के 2 छोर हैं और पहला छोर नॉर्थ पोल है, दूसरा छोर साउथ पोल है। ठीक है, यहां पर आप देखिए साउथ पोल है। इसी के जस्ट अपोजिट आपको धरती के दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स ये दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है, यानी सदर्न छोर है, सदर्न पॉइंट है। देखिए अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। देखिए फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इनका नाम था रोल्ड एमुंडसन। दोस्तों किस देश के हैं ये, नॉर्वे के हैं और 14 दिसंबर 1911 को ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति बन गए। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति नाम है। दोस्तों ये समिति क्यों गठित हुई थी, मैं आपको बता दूं 2001 में अमेरिका में आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। तो देखिए पूरा जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, आतंकवाद के विरोध पर इस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर बात आई है यूएनएससी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। मैं 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम आपको पहले भी बता चुका हूं, आइए मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो देखिए 5 परमानेंट मेंबर हैं चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कार में बॉयफ्रेंड, आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मैंने आपको कुछ ही देर पहले पढ़ाया था, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चौथा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का ये ब्रह्मास्त्र है, जो 1 नंबर तो आपको जरूर देगा। वर्तमान में कौन क्या 2022 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान में सीएजी कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए आर्टिकल 128 में सीएजी के पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीजीए कौन है, तो यह है दीपक दास, ये 25वें सीजीए हैं। चलिए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र मोदी। देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी जी हैं। आखिरी बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो यह है अजीत डोभाल जी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस देश ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया है, तो देखिए रूस ने इसका परीक्षण किया है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस ने हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई जिरकॉन मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें जिरकॉन मिसाइल की, तो उनकी एक स्पेशलिटी है, ये साउंड की गति से, साउंड की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर होगी। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो देखिए हाल ही में पंजाब राज्य में इसका शिलान्यास किया है। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब के फिरोजपुर में किया गया है, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट घोषणाएं हुई हैं, यहां पर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले बात करें, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ है। दूसरा है, अमृतसर ऊना सेक्शन का 4 लेन अपग्रेडेशन किया गया है। और तीसरी बात है, मुकेरिया तलवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन की आधारशिला रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। हमने यहाँ पे 4 लोगों के कमेंट्स को पिक किया है, जिसमें है विशाल शर्मा, दूसरे हेमंत यादव, तीसरे हैं नजिया रहमत और चौथे हैं ऋतिक राज राधे। आप सभी के बेस्ट कमेंट्स हम तक पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सबके कमेंट्स को लिखना, तो हमने टॉप कमेंट्स को पिक किया है। आप ऐसे ही क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि एक छोटा सा एफर्ट आपके द्वारा भी हो। जितना एफर्ट हम देते हैं उसका थोड़ा तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप एफर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई। एंड क्वेश्चन नंबर 5, भीम बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप देते रहिए डेली, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए पूरे सेशन पे ध्यान लगा के पढ़ने की। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है 5 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। आइए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और आप बहुत ध्यान से सुनते जाइए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है। तो देखिए इस देश का नाम है चीन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो पाकिस्तान के साथ इसका आदान प्रदान किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने। इनका क्या नाम है। इनका नाम है जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग एकेडमी की आधारशिला रखी है। तो हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? तो इस कंपनी का नाम है एप्पल। देखिए पूरा करंट अफेयर मैंने कल पढ़ाया था, आप इस डेली करंट अफेयर को हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट पूरी तरह पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो इस हाई कोर्ट का नाम है केरल हाई कोर्ट। दोस्तों ये थे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 6 जनवरी के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल। दोस्तों बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम डेली उसमें सुधार करते चलें। थैंक यू फ्रेंड्स।